संस्था प्रधान के हमारे जो त्रिमुनि हैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि बच्चे आपके भी दर्शन के लिए आतुर हैं। कृपया आप भी मंचस्थ हों तो हमें आशीर्वाद प्रदान होगा और हमें आत्मबल भी प्रदान होगा। प्लीज। वेला ने एक इतना बड़ा वटवृक्ष खड़ा किया और बच्चों की आशाओं, माँ बाप की अपेक्षाओं, उनके स्वप्नों को साकार रूप दिया। इनके लिए ये शेखावाटी धारा ही नहीं बल्कि पूरा राजस्थान हमेशा हमेशा के लिए इनका आभारी रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए इनका आभारी रहेगा। जितना हम इनके लिए कहें उतना कम होगा, क्योंकि इनके लिए कहना मेरे लिए शायद संभव नहीं है। इन्होंने अपने अथाह परिश्रम से, ये कभी कभी हमें बताते हैं कि हमने कैसे इस पौधे को लगाया, कैसे इस बीज को अंकुरित किया और कैसे आज ये पूरे राजस्थान में छाया, तो बड़ा गर्व महसूस होता है, बड़ा अभिमान होता है हमें इस संस्था के साथ जुड़ के। और आज से आपको भी गर्व होगा और आप गर्व से कह सकेंगे कि मैं भी प्रयास का सदस्य हूं, मैं भी प्रयास का एक अभिन्न अंग हूं। एक बार पुनः मैं सभी अतिथियों का दिल से स्वागत करता हूं और इश्तियाक सर से निवेदन करना चाहता हूं कि वो भी एक बार जो है वो बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करें अपने शब्दों से। वो इनॉग्रेशन वाला कार्य होगा, सर कह रहे हैं कि पहले वो, उसके बाद आशीर्वाद। प्रयास 13 वर्षों से हर माता पिता, हर बच्चे का उनके स्वप्न, उनकी अपेक्षाएं और उनके हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए इनके कर्म के बीज आज राजस्थान के हर क्षेत्र में अंकुरित हो रहे हैं। इसी क्रम में हमारे जो पिता तुल्य आदरणीय श्रीमान परमेश्वरी सर जो हैं, वो ये चाहते हैं कि मैं एक बार उन सब बच्चों से मिलूं जो आज मेरी आशाओं पे खड़े उतरने के लिए मेरे आंखों के सामने बैठे हैं। तो सर प्लीज आपका स्वागत है। सरस्वती मैया को नमन। मंचस्थ अतिथियों का अभिवादन, स्वागत और मेरे सामने जो उसका स्वागत, इस्तकबाल। जयपुर में हम एक कुछ प्रण सा लेकर गए हैं, उसके लिए मैं आपको बताऊं। 26 जनवरी 2011 से सीकर में एक कोचिंग की स्थापना हमने की थी। उसका विचार जो आया था वो आप ही की तरह था। 2008 से यहाँ 5 हम साथी थे और आरएस की तैयारी यहाँ किया करते थे जयपुर में। और 2010 की जो मेंस एग्जाम जो थी वो देकर के, और जब वापस रास्ते में जा रहे थे, रिजल्ट की अच्छी आशा थी कि रिजल्ट अच्छा रहेगा अपना, और तभी हमने प्लानिंग की थी। क्योंकि जयपुर में हमने देखा था कि सोशियोलॉजी की क्लास एक जगह चलती है, हिस्ट्री की क्लास एक जगह चलती है, मैथ्स की क्लास एक जगह चलती है। वो कई चीजें दिमाग में थी कि क्यों ने हम भी ऐसा कर सके जो बच्चों को बहुत बेहतरीन ढंग से दे सके। अपने अंदर भी एक शिक्षक है और उस शिक्षक का फायदा ये जो ग्रामीण प्रवेश से आने वाले जो बच्चे हैं, यहाँ जो एक प्रकार से बहुत ही कम पीरियड में, मैं सीधा शब्द तो नहीं लूंगा, लेकिन सामान्य सा जो बच्चा होता है उसके साथ में भी एक अच्छा व्यवहार नहीं होता इस तरह से, पैसे के रूप में मान लीजिए। तो वो एक दिमाग में है कि अपने एक प्लानिंग करते हैं, और प्लानिंग का वही था कि कोचिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जाने के बाद में हमने कोचिंग का प्रण किया था। 5 जो मित्र थे अलग अलग सब्जेक्ट से थे। एक केमिस्ट्री से था, एक बॉटनी से था, मैं फिजिक्स से था। मेरे जो साथी हैं महिपाल सर वो इंग्लिश से थे, ज्योग्राफी से थे, हिस्ट्री से थे। रतन सर हैं वो पॉलिटी से थे, हिस्ट्री से थे। और यही प्रण किया कि अपन कोचिंग स्टार्ट करें। और हमने, वो कहते हैं कि 5-5 कुर्सियां जोड़ करके, 5-5 कुर्सियां प्लास्टिक वाली कुर्सियां लेकर के आए थे, 5 आदमी कंट्रीब्यूशन करके। और 23 हमारे पास फर्स्ट टाइम स्टूडेंट होते, फर्स्ट। और एक ये हुआ था कि 23 बच्चों से लेकर के, और जो सफरनामा हमने शुरू किया था वो वर्तमान में आज इस समय हम 5-5 हजार के 3 स्लॉट एक साल में निकालते हैं आपको। ये वही संस्था सुरेश कुमार प्रयास का स्टूडेंट था जो राजस्थान में टॉपर था। सीकर के लिए नेगेटिव न्यूज फैली थी पेपर वाली, लेकिन आज भी सीकर जाने के बाद में पता चलता है कि यहाँ नेगेटिव न्यूज नहीं है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने वाली भी संस्था है। जो मैं बिल्कुल दावे के साथ में कह सकता हूँ कि राजस्थान में मेरे ख्याल से पहला एक ऐसा संस्थान है, इसकी फैसिलिटी है जो किसी 5 स्टार के मुकाबले कोई कमी नहीं होगी।
फिर वो कारनामा जो है आगे बढ़ा। साथ में क्या था, जब तैयारी हमने की थी, कपिल उपाध्याय जो पावटा वर्तमान में एसडीएम है, दोनों साथियों का सिलेक्शन हो गया। पीछे हम 3 साथी बचे, लेकिन फिर हमारी जो टीम थी उसमें हमारे साथ में हमारे गवर्नमेंट जो साथी थे वो जुड़ते गए। ये जो देखते हैं उनको तैयार करते हैं, वो बच्चे होते हैं जो बहुत मेहनत करके आपके सामने ऐसी चीजें लेकर के आते हैं जो हमें भी कई बार सोचना पड़ता है। ऐसी हमारी टीम जो सीकर में कार्यरत है। सिलेक्शन की मैं बात करूं, सिलेक्शन के रूप में इन 13 साल में हमने जो भी भर्ती हुई है, गारंटी के साथ में जितने पद जो हैं उसमें से 10 से 15% प्रयास के बच्चों ने कब्जाए हैं। और उसका एक उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ। आप यदि किसी स्कूल में जाते हो तो वहाँ प्रिंसिपल के रूप में या फिर कोई लेक्चर्स के रूप में या शिक्षक के रूप में बिल्कुल ऐसा कोई न कोई हमारा छात्र मिल जाता है जो हमारे चरण छूता है। उस समय बड़ी खुशी होती है, हमारा एक प्रकार से हीमोग्लोबिन सा बढ़ जाता है कि अपना छात्र यहाँ भी है। आप किसी ऑफिस में जाते हो तो बिल्कुल गारंटेड, यदि कोई वहाँ ये सहायक कर्मचारी के रूप में एलडीसी के पद पर कार्यरत है तो बिल्कुल प्रयास का कोई न कोई छात्र अवश्य आपको मिलता है। तो ये दोनों जो चीजें हमें कहते हैं कि पैसे कमाने की बात नहीं, हमने कमाई है वो कौन सी, एक स्टेबिलिटी, एक इज्जत, एक विश्वास हमने कमाया है। और उसी विश्वास को जब हमने देखा कि विचार था कि कहाँ करें, फिर हमें किसी ने बताया कि जयपुर जो है आप वहाँ क्यों नहीं प्रयास करते। हमने कहा अब एक तो उम्र सी होती है, साथ में यूँ तो होता है कि 30-35 साल की उम्र होती है, तब आदमी जज्बा रखता है कुछ करने का। से अलग जो हमारी सीकर की थीम है उसके ऊपर कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सीखे सो बड़ा फल आए हो। बिल्कुल वो चीज आपके सामने करके दिखाएंगे कि धीरे धीरे जो बहुत ही बेसहारा, बहुत ही सामान्य परिवारों से जो बच्चे आ रहे हैं उनके हम सहयोगी बन करके और वो सिलेक्शन लेंगे। तब हम ये बताएंगे कि हमारी 6 जो मेरिटोरियस जो आरपीएससी जो टॉपर्स हैं उसी तरह से फिर आपको दे करके दिखाएंगे। बच्चों के लिए हमारे जो प्रोग्राम्स जो होते हैं उसमें आपको बताऊं, ऑफलाइन क्लासेज रेगुलर प्रोवाइड करवाते हैं, वो बिल्कुल फ्री करवाते हैं। एक हमारा टेस्ट सीरीज का रखते हैं, दोनों टेस्ट सीरीज का ये रहता है कि आप प्रयास कैंपस में जब सीकर की कैंपस में घुसते हो तो वहाँ हम उन बच्चों की फोटो लगाते हैं जो हमारे टैलेंट हंट टेस्ट सीरीज में जो टॉपर बच्चे होते हैं 10 बच्चे, उन बच्चों की फोटोएं लगती हैं और हर बार हर बच्चे की एक नंबर की लड़ाई होती है कि सर ये पर्सन को चेक करो, इसमें ये दिक्कत हुई। जैसे आरपीएससी में अपन लिस्ट लगाते हैं ठीक वैसे ही हमारे पास में होता है और दीवार पर जिस बच्चे की फोटो टैलेंट हंट के रूप में छप जाती है वो गारंटी से हो जाता है कि ये बच्चा है सिलेक्शन का। मैं यहाँ भी आपको इसी विश्वास के साथ में ये चीज वजह से सीकर की है वो कि वो प्लानिंग हम यहाँ लेकर के और आज राजधानी जो टाटा बाटा सेक्टर से जो बच्चे आते हैं उनके लिए हमारी स्कीम रहती है। और वो स्कीम जो है वो बिल्कुल बच्चे को देखते हैं, ऐसे नहीं कि वो कोई सर्टिफिकेट ला करके रखे, क्योंकि बच्चे के हाव भाव से, उसके व्यक्तित्व से, उसके पर्सनैलिटी से पता चल जाता है कि इस बच्चे को आवश्यकता है। उस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए हम जयपुर में ही कदम रखते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप जो आज आए हो, आप हमारी टीम का, वो कहते हैं कि उस टीम का आकलन करने के लिए, उस टीम का मूल्यांकन करने के लिए एक बार मौका अवश्य देंगे। आप ऐसे ही हमारे क्लासरूम में बैठेंगे, क्योंकि हमारे वर्तमान में 2 ये सेंटर है। P1 सेंटर ये है जो रिद्धि सीधे चौराहे पे है। P2 हमारा सेंटर जो है वो गुर्जर की खड़ी पर है, वहाँ हमारे पास से 5 क्लासेज उसमें। तो ऐसी कोई चीज नहीं कि यही सेंटर है, उस जगह भी है। इतने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं हमारे पास में कि कल से जब स्टार्ट हम करेंगे तो जैसे ये वर्तमान में जो बच्चे बैठे हैं ऐसे कैसे हमारे क्लासरूम भरे हुए चलेंगे। मैं फिर माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। धन्यवाद। सरस्वती का प्रांगण है, मिथ्या, छल और कपट इस मंदिर में अगर हो तो इससे ज्यादा कलुषित विषय कुछ नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। कहते हैं हाथ कंगन को आज से क्या पढ़े लिखे को। जब आप प्रत्यक्ष रूप से हमारी व्यवस्थाओं के साथ जुड़ेंगे तो अपना ये पावन पर्व है। नेक्स्ट ऐसे जब कक्षाएं प्रारंभ होंगी तो प्रत्यक्षदर्शी होंगे। शायद मैं ये आश्वस्त और विश्वस्त होकर कह सकता हूं कि जयपुर में वो बिगुल बजाएंगे, वो शंखनाद हमने किया है जिसका प्रतिफल आपको उस रूप में मिलेगा जो आपके माता पिता हमें आशीर्वाद स्वरूप उन्हें लौटा भी देंगे। ये हमारा वादा है। आप लोग हम आत्मीयता से जुड़ते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं कि बेटा टेस्ट ही सब कुछ है।
पढ़ी हुई वस्तु को जब तक आप आंकलन नहीं करेंगे, उसका परीक्षण नहीं करेंगे, जांच नहीं करेंगे, उसको परखेंगे नहीं, तो क्या पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा, उसका आंकलन कैसे होगा? और जो घर पे बैठे हैं बूढ़े माँ बाप, जो स्वप्न बुन रहे हैं दिन प्रतिदिन, उन स्वप्नों का क्या होगा? क्या हम जयपुर की गलियों में भटकने के लिए आए? नहीं। जो अपने साकार रूप देने के लिए, अपने माँ बाप के ख्वाब को, स्वप्न को पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करने की शक्ति और सामर्थ्य रखते हैं, हम उन बच्चों में से लगा देंगे। और आपको क्या चाहिए बताइए? जब हम राजस्थान टॉपर कितनी बार नहीं दे सकते हैं, तो हम अब की बात। चलिए जी सर। मैं हमारे उनके स्वागत के लिए जयपुर इंडेक्स कमिश्नर हैं, उनको स्वागत करें। माजा करूँगा। मैं कोचिंग के निदेशक महिपाल सर से निवेदन करूंगा कि पूर्व जिला न्यायाधीश श्री BS खंडेलवाल साहब का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे। गवर्नमेंट के द्वारा 7 विदेश यात्राएं की हैं। अभी 6 महीने का विशेष कोर्स ऑस्ट्रेलिया से करके हमारे बीच में पधारे हैं। JNU के स्टूडेंट डॉक्टर JD सोनी सर का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। हमारे सीकर ब्रांच के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास वोडक, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि का कोचिंग के निदेशक रतन सर से कि वो डॉक्टर इश्तियाक अहमद सर को माल्यार्पण कर स्वागत करें। नहीं करें? और वो सिलेक्शन की जो चीज है, आज तक जो नींव जलाई है डॉक्टर इश्तियाक अहमद सर से, क्या हम गवर्नमेंट कॉलेज में P stands for persistence। अनवरत प्रयासरत रहने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए हम ये शब्दावली इस्तेमाल करते हैं। P stands for purity, कि किसी भी काम में लगे रहो, मंजिल को देखो, लेकिन सही साधनों का इस्तेमाल करके ही आगे बढ़ो। आपने देखा कि पिछले दौर में जो 5-10 साल में जो युवा कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं, वहीं यही हमें नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं सिस्टम में काम करने वाले लोगों ने इस प्योरिटी से डिरेल होकर इसको छोड़ दिया है। P stands for पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी का मतलब ये है कि आप जिस काम के लिए लगे हैं उस काम में पूरे तन्मयता के साथ और पूरी सकारात्मकता के साथ जुड़े रहें, लगे रहें। P stands for पैशन, कि जिस काम को हमने पकड़ लिया, ठीक है, पैशन बना लिया, शौक बना लिया, तो फिर मंजिल पाना हमारे लिए मुश्किल काम नहीं होता है। सभी मंचासीन अतिथियों को मेरा तहे दिल से अभिवादन, और तमाम बच्चे जो मेरे सामने बैठे हैं, जो कल के भारत के भविष्य हैं, उनको मेरा नमस्कार और प्यार। मैं बहुत लंबे समय से प्रयास से जुड़ा हूँ। सीकर कैंपस में मैंने काफ़ी लंबे समय तक सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में सेवाएं भी दी हैं। मैंने इस संस्थान के काम करने के तरीकों को देखा है, इसीलिए मैंने बहुत सारे पी जो हैं उनका जिक्र आप लोगों के साथ किया। जयपुर में भी वही, देखिए, बहुत ज़रूरी होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट तैयारी कर रहे होते हैं तो कुछ एक्सपर्ट्स मिलकर हमारी तैयारी को और ज़्यादा पॉलिश करते हैं। वो गाइडेंस ही कोचिंग है। अपने आप में कोचिंग ना बुरा था, ना बुरा हो सकता है, यदि कोचिंग अपने कार्यों को
तल्लीनता से और सही साधनों का इस्तेमाल करके यदि करे तो निश्चित रूप से वो जो कल के हमारे बच्चे जो वो सही तौर पे आगे बढ़ेगी। और उसी दिशा में प्रयास लगातार प्रयासरत है। आपने सुना होगा कि प्रयास शिक्षक भर्ती का सिरमौर है, और शिक्षक भर्ती ही नहीं बल्कि अन्य तमाम प्रकार की जो भर्तियां चलता आया, इसी के कारण धीरे धीरे करके एक जो छोटा सा पौधा लगा था वो सीकर में बहुत बड़ा पेड़ बन गया, और अब धीरे धीरे उस पेड़ की जड़ें जो है वो इस प्रदेश की राजधानी में भी फैलने लगी है। हो सकता है कि आज से 10 साल ये जिस तरह से काम चल रहा है यदि तो इस यात्रा को कोई नहीं रोक पाएगा। यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उस इंस्टीट्यूट से जुड़ेंगे तब आपको एहसास होगा, जब आप इस इंस्टीट्यूट के टीचर्स से मिलेंगे, जब आपका उनके साथ में संवाद स्थापित होगा, जिस डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट के अंदर आप पढ़ना सीखेंगे, लिखना सीखेंगे, अपने आप को पॉलिश करना सीखेंगे, भूल जाता है। आने वाले समय में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलने वाला है। मैं विश्वास करता हूं कि अब जो विद्यार्थी हमारे तैयारी करेंगे उनको शायद वो सारी चीजें ना सुननी पड़े जो पिछले कई सालों से विद्यार्थी सुन रहे हैं और नकारात्मकता के शिकार हो रहे हैं। इसलिए अपने आप में भरपूर ऊर्जा भर लीजिए और कुछ प्रण अपने आप अपने स्वयं से करिए, क्योंकि ये बात तय है कि कोई भी एक संस्था आपको अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती है। केवल संस्था आपको अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती है। आपको अपने आप में कंसिस्टेंसी डेवलप करनी होगी, निरंतरता पैदा करनी होगी। आपको ये प्रण लेना होगा कि मैं भी अपने लक्ष्य के लिए निरंतर मेहनत करूंगा और मैं अपनी कमियों को अपने गुरुजनों के माध्यम से दूर करके और मैं जिस मंजिल को प्राप्त करना चाहता हूं उसको प्राप्त करूंगा। ये कंसिस्टेंसी आपको अपने आप में डेवलप करनी है। हर एक इंस्टीट्यूट जब शुरू होता है या कोई भी नया टीचर जब सामने आता है तो कुछ समय जरूर ऐसा होता है जब विद्यार्थी एक बार प्रयास के साथ अपनी मंजिल को प्राप्त करने की कोशिश की धारा में आगे बढ़िए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, ऐसी मेरी शुभकामना है। और मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है, मुझे पता है कि 12:15 बजे का टाइम है जब इनॉग्रेशन करना है, तो बहुत समय नहीं होगा, लेकिन मैं ये बात आपसे कह सकता हूँ कि इस प्रयास संस्थान की एक एक फैकल्टी से हमारा संवाद है। हम उनकी गहराइयों को जानते हैं, तो हम भी आपके साथ खड़े हैं। साधुवाद। अभी तक त्योहार है आज उनका, एक से रिक्वेस्ट, चलिए कहानी सुनाऊं इधर से।
अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें और इन क्षमताओं पर विश्वास करने के बाद में जिस दिन आप अपनी पूरी ताकत लगा के अपने आप को कभी किसी के सामने कमतर आंकने की जरूरत नहीं है। आप बेहतरीन हैं, बशर्ते आपके आने वाले कल के जो भी आप प्रेरणा स्रोत हैं वो आप स्वयं हैं, और आपकी ही हिम्मत होगी जो आने वाले कल के अंदर आपके लिए बहुत बेहतरीन बच्चे थे। और वो नटखट बच्चे थोड़ा सा बदमाशियां खूब करते थे। उनका परिवार जो था वो एक सिद्ध पुरुष की, क्यों ना अपन सिद्ध पुरुष की परीक्षा ले। परीक्षा लेने के लिए उन्होंने क्या किया कि शाम के वक्त एक छोटा चिड़िया का बच्चा जो है उसको अपने हाथ में छुपा के अपने घर में परिवार के साथ पहुंचते हैं। सत्संग जब खत्म होता है तब से जो मंच पे आप अतिथियों को देख रहे हैं वो ऐसे नहीं है कि सामान्य मन के आए हैं। इनको यहाँ तक पहुँचने में बहुत सारे सफर को पूरा किया है, बहुत सारी मेहनत की है, तब जाके यहाँ पे पहुँचे हैं। मुझे बशीर सुनते रहेंगे, मैं तो फिर कभी आ जाऊँगा आपके पास। उन्होंने बड़ा अच्छा देखा आप जैसे बच्चों के लिए। उन्होंने 5 बातें लिखी जो कामयाबी चाहते हो तो आप ये ना सोचें कि आप चंद लोगों के बीच में आपका कंपटीशन है। आप राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा को पास करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आपके कंपटीशन का स्तर भी बहुत बड़ा होगा। जितनी बड़ी, जितनी ऊंची पद की बात करेंगे उतना ही व्यापक स्तर पे आपके कंपटीशन का स्तर बढ़ता जाएगा। दूसरा, हिटलर कहता था कि मुझे लोगों से डर नहीं लगता जो बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से जिंदगी जी। बहुत सुंदर रस में कहा कि आंखों में ही राज सपना दिल में उतर कर नहीं देखा, कि आंखों में ही राज सपना दिल में उतर कर नहीं देखा, और किश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। बेवके हुई मुद्दत कि मैंने दिन में घर नहीं देखा, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर
आप शायद आप में से कुछ जानते होंगे, जो जानते हैं उन सबको पता है। माल्यार्पण करें, जब हम आपका एक सेलेक्टर के रूप में स्वागत करें तो आने वाले दूसरे विद्यार्थी आपके लिए तालियां बजाने के लिए खड़े हो। ये ताकत आज आपके अंदर जरूर प्रवेशित होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि कालाडेरा पुलिस से आए हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा समय हम डॉक्टर यशवंत सर को भी दें। आनंद सर हैं, 2 बजे से 5 बजे का 3 घंटे का टाइम ड्यूरेशन रहेगा, 10 बजे से 1 बजे और 2 बजे से 5 बजे। सेकंड ग्रेड जीके का जो बैच होगा वो 8 बजे से 11 में, ग्रेड थर्ड के बैच जो होंगे वो सुबह 8 बजे से होंगे। रिट और ग्रेड थर्ड के दोनों के जो बैच हैं 8 बजे। बड़ी सहज तरीके से सुना। मैं भी कुछ इस कड़ी में कुछ कहना चाहूँगा। सफल होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सेमिनार में आए हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ पूरी टीम की ओर से, प्रयास संस्थान की ओर से कि कुछ समय नहीं लेंगे। टेस्ट के बारे में स्टडी मटेरियल, क्लासेस, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अगला बड़ा प्रोग्राम, क्योंकि आपके स्पेस की कमी है, बड़ा प्रोग्राम 21 तारीख को टेस्ट अपना होगा। उसके बाद एक बड़ा सेमिनार दूसरे से करेंगे जहाँ और अच्छे लोगों से रूबरू होने और साथ ही साथ टॉपर से रूबरू होने का एक बड़ा कार्यक्रम रखेंगे। जाते समय आपको एक मुकुंद माधव केशव माधव, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, बोल बोल बोल। बोलूं मेरी एक सुनो अंतर्यामी, मेरी एक सुनो जग के स्वामी है, निरंकार है कृपा सिंधु, ये हृदय मेरा हो रहा है अति भारी। मलिन हो रहा मन माया से, कैसे मैं इसको शुद्ध करूं। दुश्मन सब मेरे अपने हैं, कैसे इनसे मैं युद्ध करूं। मरघट मातम लाशे आंसू सब साथ विजय के पाऊंगा। मर गया तो नरक मिले मुझको, हारा कायर कहलाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए यश वैभव, हो रहा हृदय ये चूर। चलो मेरी विनती सुन लो हे माधव, युद्ध भूमि से दूर चलो। दूर चलो, दूर चलो, दूर, दूर चलो, दूर चलो, दूर। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, बोल बोल बोल। ये कैसी कायरो जैसी बातें कर रहे हो पार्थ? हे कुंती पुत्र सुनो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्व कर्मणि। ये कौन दे तू पुरुष जो कांधे पर गांडी धरे, योद्धा को शोभा ना देता वो बिन मतलब का शोक करे। इस स्वर्ग नरक के चक्कर से मैं कब का तुझको तार चुका। तू चाहे सबको मारेगा, मैं पहले ही सारे मार चुका। ये चिंता दुविधा माया मोह सब बेमतलब की बातें हैं, जो इनमें उलझे रहते हैं वो उलझे ही रह जाते हैं। ये महायुद्ध है धर्म तेरा, बस हाथों में तेरे बेटा कर्म तेरा। बस मृत्यु लोक है ये अर्जुन, जो आए एक दिन जाते हैं। मुकुंद माधव गोविंद पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह बंदिया
घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। 14-day loop break. That's a world record. Welcome back. इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से